हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चलते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर की ओर। ठीक है, और हमारे इसमें टाइप फर्स्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप टू। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन है, बुक है किरण पब्लिकेशन 9100, 9100 प्लस है। अगर आप लोगों के पास में तो टाइप टू बहुत सिंपल है, बच्चों वाली क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। कहने को टफ भी है, कहने को सिंपल भी है। अगर माइंड में सेव हो जाता है कॉन्सेप्ट तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बाकी सब नॉर्मल, आप सिर्फ उसी एक क्वेश्चन के पैटर्न पर ही सारे क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइप टू का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ग्लिसरीन के, आपका स्क्रीन यहाँ पे मेरे नीचे है। ठीक है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए? दो चीज़ों की बात हो रही है, एक अशुद्ध की, एक शुद्ध की। किस किस की? एक तो अशुद्ध, आ से डिनोट कर दे रहा हूँ, एक है शुद्ध जो कि शुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाती है ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% हो जाए। टोटल मिला के मिश्रण कितना है? 50 है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास मिलते हैं दो मेथड। ठीक है, एक मेथड है जो कि दुनिया फॉलो करती है, एक मेथड है जो कि मैंने आपको परसेंटेज में कराया हुआ है। ये सारा टाइप, ये जो सेकेंड टाइप है, ये मैंने परसेंटेज 8700 बुक में सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर भी हम सीरियल वाइज में सारे क्वेश्चन करेंगे। अशुद्ध और शुद्ध, यहाँ से मैं ले चलता हूँ आपको दो मेथड की ओर। मेथड नंबर 1 अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं। 50 लीटर का नमूना है, 20% क्या है मेरा? अशुद्ध है। एक बात बताओ जी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/5। 20% अशुद्ध, इसका मतलब है कि 5 का 20% होता है 1, और ये 1 क्या हो जाएगा? अशुद्ध। जब 1 अशुद्ध है तो 5 टोटल है। 5 क्या है मेरा? कुल है। अगर कुल में से 1 अशुद्ध है तो 4 क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध हो जाएगा। तो मैं इन तीनों चीज़ों को लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक टोटल बना लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना है मेरा? 5। अशुद्ध कितना है मेरा? 1। और शुद्ध कितना है मेरा? 4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला परसेंटेज जिससे हमें ये मिला। सेकंड बात करते हैं, कितना बोला है क्वेश्चन ने? 5%। क्या हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन समझना, रटना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखना। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 20% और उसके बाद अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। लास्ट में देखो, अशुद्धता मतलब 5%। 5% होता कितना है? 1/20 होता है। तो अशुद्धता बोला हुआ है तो ये अशुद्धता है। 20 क्या है मेरा? कुल है। ठीक है, 20 कुल है, कुल में से 1 अशुद्ध है तो 19 क्या हो जाएगा जी? शुद्ध। ठीक है, तो टोटल मिला के 20 है, 20 में से 1 अशुद्ध है, और फाइनली ये क्या है मेरा? 19। फिर मैं इस प्रोग्राम को रफ कर देता हूं, समझ चुके होंगे। 20% अशुद्ध मिलावट थी, 5% अशुद्ध मिलावट रह जानी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, डस्टर कहाँ गया? एक सेकेंड। ओके, तो फिर अब मैं इसे रफ कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए। क्या मिला रहे हैं? शुद्ध। जब भाई हम इधर को डंडा निकाल रहे हैं या इधर को डंडा बजा रहे हैं तो इधर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, जब हम कोई दूसरी चीज़ मिलाते हैं, ठीक है, मतलब दूसरी चीज़ मिलाते हैं तो पहली पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं पहली मिलाता हूँ तो दूसरे का जो रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। अभी मैं मिला रहा हूँ शुद्ध, मिला क्या रहे हैं? ये एक एरो बना देता हूँ मैं, जिससे ये डिक्रीज वाला साइन नहीं है, ये यहाँ पर काम करेगा कि हम जो है शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे हैं। ठीक है, आप भी याद करने के लिए थोड़े बहुत टाइम के लिए आप इस एरो का इस्तेमाल कर सकते हो, फिर हटा सकते हो। ठीक है, इससे ये पता रहेगा कि आप
को क्वेश्चन में किसे मिलाने के लिए बोला हुआ है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई कितना मिला दिया मैंने, सबसे पहले ये देख लो, ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 4 में 4 से 19 हो गया, कितना मिलाया मैंने 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस हमें, और हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो पहले वाला जो मिश्रण था उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब 5 रेशियो का मान कितना दे रखा है हमें 50। तो कितने का मल्टीपल है ये 10 का। भाई 5 बराबर 50 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। जब 1 रेशियो का मान 10 है, जी जो मल्टीप्लाई लिखते हैं ना 1 रेशियो का मान होता है, जब 1 का मान 10 है तो 15 का मान कितना हो जाएगा 150 लीटर। देखो फ्रैक्शन मेथड बोला तो अच्छा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड है कुछ क्वेश्चंस में टाइम ले लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को, अगर आपने परसेंटेज मुझसे किया है 8700 से, तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा 101%, ठीक है। अगर एक बार जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार माइंड में सेव कर लेते तो आप इसे भूल जाओगे जन्म तिथि तक, मतलब लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 150 लीटर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को नोट क्या करना है, नोट पॉइंट देखना है आपको, क्या क्या नोट करना है, ठीक है। माइंड में सेव करना है और कहीं नहीं करना। सबसे पहले आपका जो यूज होगा लीटर या केजी, यूनिट में जो वैल्यू दी गई है, यूनिट में, परसेंटेज में नहीं, यूनिट में। हो सकता है 50 केजी हो, 50 लीटर हो, 300 लीटर हो, तो मैंने उसे जो है यूनिट के साथ में कोई भी डिजिट हो वो हमें सबसे पहले देखनी है। सेकंड पॉइंट हमें ये नोट करना है जो पहले परसेंटेज दिया हुआ है, कौन सा, जैसे कि जो 1% पहले वाला होगा और यहाँ पर जो है ये परसेंटेज, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज देखना है, परसेंटेज यहाँ पे देखना है कि मिला क्या रहे हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड में आपको देखना है मिला क्या रहे हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसका। 4th नंबर है दोबारा परसेंटेज में हमें क्या दिया हुआ है। ये 4 चीज़ें होती हैं, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये 3rd नंबर का है, बाकी कुछ भी नहीं है। याद रखना, अगर जो तीसरी वाली चीज़ में अगर हमें दिया गया है कि मैंने x चीज़ मिलाई गई, अगर मैंने समझा कि x मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना ये जो परसेंटेज हैं वो हमेशा इस x से अलग होनी चाहिए। मतलब बोला जाए हमेशा विपरीत लेते हैं, हमेशा विपरीत लेंगे जब आप मेरे फॉर्मूले या फिर मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के समझ में आ चुके होंगे और उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे जिन्होंने परसेंटेज मुझसे कर लिया है, ठीक है। अदरवाइज आप भी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही फंडा है, क्या करना है कि भाई एक चीज़ बस माइंड में सेव कर लो, इसे भी भूल जाओ, कुछ नहीं करना। जो मिलाते वो नहीं लेते, जो मिलाते हैं वो नहीं लेते, बाकी सब सॉल्व हो जाता है। जो मिलाते बस वो नहीं लेना, आपको याद रखना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की ओर, ठीक है। मेथड नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन इस तरीके से अगर हम जाते हैं, दुनिया की बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी बुक हैं, उनमें सिर्फ यही मेथड है जो कि वेस्टेज, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले 50 लीटर का मिश्रण है, 50 लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मेट फिक्स रहेगा, ठीक है। 2 फॉर्मेट चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ। यहाँ पे देखेंगे 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध है। 20% क्या है, अशुद्ध है। ध्यान से माइंड में सेव करें इस चीज़ को। 20% अशुद्ध मिलावट पाएगी। इसमें कितनी शुद्ध, भाई अशुद्ध है, ये शुद्ध मिला रहे हैं। मिला क्या रहे हैं हम, देखो परसेंटेज जो हमें 20% है, एक में डिटेल में ले चलता हूँ, बाकी आप जल्दी करना। 20% क्या दिया हुआ है, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध कर दिया है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, जो मिलाने की बात हो रही है वो क्या है, शुद्ध है। लेकिन क्वेश्चन ने आगे एक और बात बोली कि 5% हो जाए, 5% क्या हो जाए, अशुद्ध हो जाए। मतलब ये कहने का कि जो चीज मिला रहे हैं, जो चीज मिला रहे हैं उससे ये दोनों अलग होने चाहिए। और याद रहे ये दोनों सेम होनी चाहिए। ये जो दोनों चीज़ें हैं फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों सेम होनी चाहिए।
या तो शुद्ध शुद्ध या अशुद्ध अशुद्ध, ठीक है। और याद रहे जो चीज़ हम मिला रहे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो चीज़ हम मिलाते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन केस अगर ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, कर नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे? तो फिर हमें इसे 100 में से माइनस करके उसे अशुद्ध बना लेंगे। इस परसेंटेज को आप जो है 100 में से माइनस करके जो क्वांटिटी है, जो चीज़ है, वो चेंज कर सकते हो, अशुद्ध से शुद्ध में जा सकते हो। इसी तरह इसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सिर्फ इतना बोल रहा है 50 लीटर का मिश्रण है, 20% अशुद्ध है, शुद्ध मिलावट में मिलाई जा रही है, अशुद्ध हो जाए 5%। तो कुछ नहीं करना भाई, बस ये देखना है अपने माइंड में कि इसके पीछे जो लगा हुआ है, इसके पीछे जो लगा हुआ वो इसके पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे जो है वो इसके पीछे होना चाहिए, मतलब परसेंटेज के पीछे सेम होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, बस इतना करना है। तो कितना हो जाएगा? अलग है तो क्वेश्चन सेटिस्फाई है, अपनी कंडीशन सारी सेटिस्फाई है। तो फिर क्या करना है? सीधे सीधे 20 का मल्टीप्लाई कर देना है और बट्टे में कितना ले लेना है? 5। बस कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो गया, 4 पंजे 20, मतलब 200 लीटर। मतलब ये कि पहले था मेरे पास लीटर कितना? 50 लीटर था पहले। अब मैंने उसमें कुछ मिला दिया। क्या मिला दिया? शुद्ध ग्लिसरीन मिला दी। कितनी मिला दी? और मिलाने के बाद में कितना हो गया फाइनल? 200 लीटर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि फाइनल आउटपुट, फाइनल तुम्हारे पास कितना है, वो नहीं पूछा। मिलाया कितना, बढ़ाया कितना, ये हमसे पूछा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र है, कितने लीटर बढ़ा है इसमें? 150 लीटर। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ के? सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एक बार अगर माइंड में सेव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप खुद सीख जाओगे अपने आप, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन इसी से कराऊंगा, ठीक है। नोट कीजिएगा प्लीज़, सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। कहानी देखते हैं 2 में क्या दी गई है। सिंपल मेथड से, एकदम बेस्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस इसी पॉइंट को माइंड में सेव कर लें या फिर सामने नोट कर लें। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर देखोगे, मैच करोगे मेरी लैंग्वेज से और क्वेश्चन की लैंग्वेज से, तो आप लोग बहुत आसानी से सीख जाओगे। और अगर एक बार ये पैटर्न आपके माइंड में सेव हो जाता है, छू मंतर हो जाओगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी भी पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं? 40% एल्कोहल शक्ति वाला 5 लीटर एल्कोहल पानी, 5 लीटर एल्कोहल पानी के वॉल्यूम में 1 लीटर मिलाए। जब 1 लीटर, जब आपको दिखाई देता है कि पहले लीटर, जब 2 बार लीटर होता है, जब लीटर मिलाया जाता है, देखो जब हमें लिख सकते हैं कि 2 बार मिलाने के लिए, जैसे मैंने बोला 5 लीटर है, अब उसमें मैंने थोड़ी देर बाद 1 लीटर और पानी मिला दे, तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना है? इक्वल वाला। बस ये इक्वल फॉर्मेट है वही चीज़, लेकिन उससे आपको क्या होगा? कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया उससे नहीं करा रहा। हाँ, अगर आप रेशियो से करना चाहते हो उससे हो सकता है बहुत आसानी से, लेकिन लेंथ ही जाएगा, उससे अच्छा आप इसी से करें। देखो ध्यान से, 40% एल्कोहल वाला 5 लीटर, सबसे पहले कितना लीटर? 5 लीटर। यहाँ पे क्या है? 2 बार लीटर दे रखा है, 2 बार लीटर दे रखा है, बस वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। 5 इंटू, और यहाँ पे कुछ लीटर आएगा, फिर इंटू आएगा। अच्छा, 5 में मैंने 1 लीटर मिला दिया, 5 में 1 लीटर मिलाने के लिए बोल रहा है ना, तो 5 में 1 लीटर मिला दिया तो 6 हो जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या? मिला क्या रहे हैं ये देख लीजिए। तो मिलाने की बात की जाए तो 1 लीटर पानी मिला रहे हैं। जब हम पानी मिला रहे हैं, देखो ध्यान से, जब हम पानी मिला रहे हैं तो दूसरी चीज़ यहाँ पर रखी जाएगी, मतलब पानी नहीं रखा जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि 20% पानी, तो 20% पानी मत रख लेना, वहाँ रखेंगे 20% दूध या फिर दूसरी क्वांटिटी, दूसरी चीज़। तो यहाँ पे देखेंगे 40% एल्कोहल, हाँ बिल्कुल रख सकते, 40% एल्कोहल रख लो भाई, परसेंट हटाते तो बट्टे में 100 होता है। दूसरा वाला परसेंट पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में बस आपसे इतना पूछा जाता है कि लास्ट वाला परसेंटेज क्या होगा, मतलब एल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। समझे? पैटर्न वही है, पानी मिला रहे, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। पानी मिलाते हैं तो हम सॉल्व करते समय पानी नहीं लेते, याद रखना। जो चीज़ मिलाते हैं वो हम सॉल्व करते समय नहीं लेंगे, बाकी नॉर्मल सॉल्व करेंगे। 100 से 100 काट देते हैं हम, 2 से 2 दूना 2 तिया 6, 20 बार 20 पंजे 100, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। तो हमसे परसेंटेज पूछा गया था तो हमारा कितना आया, समझ गए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, माइंड में सिर्फ एक ही बात सेव करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आए जो चीज मिलाते हैं वो नहीं लेते, बस बाकी कुछ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से नोट कीजिए, जब कभी आपको 2 बार लीटर, जैसे 1 लीटर है फिर दोबारा लीटर में क्वांटिटी दे रखी है हमें मिलाने की, तो हम 2 फंडे इस्तेमाल करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल करके, ठीक है। और अगर सिंगल दिया है तो सिंगल आधा हो जाएगा, और 2 बार दिया है तो ये दोनों, सिर्फ 2 ही फंडे चलते हैं इसमें पूरे में, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो देखते हैं। 25 लीटर नमक के एक घोल में, सबसे पहले 25 लीटर हो या केजी हो वो यूनिट रख लें, इनटू करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, नमक की मात्रा 6% है, नमक 6% दिया है हमें, ठीक है। तो दोनों सर घोल में कितना पानी, भाई मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ये माइंड में रखना है आपको, क्या मिला रहे हैं, पानी। मतलब पानी अगर मिला रहे हैं तो यहाँ पे नमक रख सकते हैं जी, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नमक है 6%, 6 से हो जाना है 5, 6% नमक है, 5 करवाना है तो 5 से 5 25, 5 के 30, तो फाइनली यहाँ पर 30 लीटर है तो लीटर, केजी है तो केजी। पहले 25 था अब हो गया 30, कितना मिला दिया भाई मैंने, 5 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए। बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो 5 लीटर एकदम करेक्ट है। अगर आप ऐसे करते नॉर्मल तो आपको परसेंटेज निकालना होता है, अटरम सटरम आपका टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करें, इसे आप तुरंत की तुरंत भी कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नोट कीजिएगा, जो चीज़ मिलाते हैं वो नहीं लेते, बाकी ये नमक है, बाकी ये नमक है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 6% नमक है और 5% नमक रह जाना चाहिए। बाकी हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमारे पास आउटपुट आता है, तो हम उसमें देख लेते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है, ओनली 5 लीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 की क्या कहानी है और क्या कहती है। 90 तथा 97, ठीक है, 90 तथा 97 शुद्धता वाले 2 प्रकार के मिश्रण को 94 शुद्धता वाले 21 लीटर का घोल, 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। वाह क्या क्वेश्चन है। तदनुसार उस मिश्रण घोल में दूसरे घोल की मात्रा, मतलब देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे एलिगेशन लगा हुआ है, मिक्सर एंड एलिगेशन का चैप्टर है तो एलिगेशन लग रहा है। तो 1997 देखो सीधी सी बात है, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज होता है कि हम जो है कौन सी चीज़ लें। यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है, ये परसेंटेज है और ये 94 है। सेंटर में मैंने आपको बताया कि सेंटर में वही वैल्यू आती है जो कि 97 से छोटी हो, दूसरी से बड़ी हो। मतलब ये 90 से अगर मैं 97 के पास जाऊँगा तो 94 रास्ते में होना चाहिए। मतलब ये यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये सेंटर में कहीं ना कहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें मिलना चाहिए। बस यही फंडा है, ये वैल्यू आ जाती है। अगर आप गलती से 90 रख लेते तो एक बार चेक करना, क्या जैसे कि आपने मान लिया कि 94 यहाँ पे रख लिया, 97 सेंटर में ले लिया 90। अब आप एक बार चेक करें 94, 95, 96, 97, अल 90 तो आई ना रहो, तो 90 नहीं आएगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार चेक कर लें। बाकी आपको क्या करना है, ये परसेंट हटा दो, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और बाकी माइनस कर लें तो 4 और 3 7, तो 3 रेशियो, और ये हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने आंसर नहीं बोला, क्वेश्चन ने ये बोला है कि 21 लीटर टोटल है,
21 लीटर क्या है, 4 और 3 7, 7 रेशियो का मान दिया हुआ है। 21 लीटर का मिश्रण, 7 3 21, 1 बराबर 3। जब 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे हाईलाइट करके बोला है तदनुसार उस मिश्रण में घोल की, दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, दूसरे घोल की। पहला पूछता तो ऐसे बताते, दूसरा पूछा तो ऐसे बताएंगे। भाई जो पूछेगा वही तो बताएंगे। फटाफट से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, सिंपल वे में अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ने बोला 30% एल्कोहल वाले 6 लीटर में 1 लीटर मिलाया जाता है। 6 लीटर में 1 लीटर मिला रहे, एक बोल दिया है इसने, लेकिन 6 लीटर में 1 लीटर मिला रहे हैं तो 2 पैटर्न बन गई, तो 2 चीजें बन गई। तो 6 लीटर में 1 लीटर मिला रहे हैं, 6 लीटर में 1 लीटर मिला दिए तो कितना हो गया, 6 और 1 7। यहाँ पे तो जोड़ के लिखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधे बोलते हैं कि 7 लीटर हो जाता है, तब भी यहाँ पे 7 आएगा। मिलाना और हो जाता है, दोनों में अंतर है। मिलाना बोले तो प्लस करके लिख देना है, और अगर बोले कि 7 हो जाते तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा कि हो गया तो मतलब 7 तो हो गया। अब देखते हैं, ये इतना फॉर्मेट हो गया। क्यों किया मैंने ये 2 पार्ट, क्योंकि इसमें 1 लीटर और मिला दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मिला क्या रहे वो चीज देखनी है, मिला क्या रहे ये चीज पता करनी है। तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला है 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल, क्या 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला गया, तो घोल में जल का प्रतिशत, मतलब ये कहने का कि इसमें घोल जो है दारू, एल्कोहल और पानी का है। ठीक है, क्योंकि जल का प्रतिशत पूछा है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला एल्कोहल घोल के 6 लीटर के एक मिश्रण में शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया। मिला क्या रहे, मिला क्या रहे, एल्कोहल मिला रहे, एल्कोहल मिला रहे। तो अब एक काम करते हैं, क्या हम एल्कोहल यहाँ पे लेंगे, नहीं लेंगे जी। तो हमें जो परसेंटेज दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 30% एल्कोहल है, 30% एल्कोहल है। अगर किसी चीज में 30% एल्कोहल है, ध्यान से समझना, अगर किसी चीज में 30% एल्कोहल है तो 70% क्या हो जाएगा जी, वाटर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल का प्रतिशत पूछा है। तो 70% है तो 70 लिख लो जी, बट्टे में 100 कर लो जी, और ये वाला परसेंट पूछा है तो x बट्टे 100 कर लो जी। बाकी सॉल्व करना है, ये गया ये गया, 7 से ये गया तो कितना हो गया, 60% हो गया हमारा, क्या x हो गया। तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। अगर आप समझ जाते हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो चीज़ मिलाते हैं वो परसेंटेज नहीं लेते हैं, बस जो चीज मिला रहे, एल्कोहल मिलाया, लेकिन हमें क्वेश्चन ने दे रखा था एल्कोहल। अब क्या करें भाई, एल्कोहल दे रखा है तो एक काम कर सकते हैं, एल्कोहल को हम वाटर में चेंज करके पुट कर सकते हैं, और जैसे ही हमने पुट किया आंसर आ गया, सिंपल। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो 60% मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 की कहानी क्या कहती है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, मतलब मिश्र धातु का 25% है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा है। ठीक है, आगे बोला है इसके अतिरिक्त अयस्क में शेष में, मतलब कोई 75% में कोई लोहा नहीं है, तो 60 kg शुद्ध लोहा लाने के लिए हमें कितना अयस्क की अपेक्षित मात्रा लगभग में चाहिए। मतलब ये टोटल मैंने मात्रा मानी 100। क्वेश्चन ने बोला कि 100 में से, समझना, 100 में से 25% में लोहा है, 100 में से 25% में लोहा है। ध्यान से समझना, 25% है, क्या है, मिश्र धातु का कितना, मिश्र धातु कितनी है, 25 है। 100 का 25% कितना, 25 है। ये 100 मैंने मान लिया ऐसे ही, ठीक है, 25 है, जिसमें 90% लोहा, मतलब 25 का 90% लोहा है।
तो 25 का 90% निकालेंगे तो 25 इंटू 90% हटाते हैं तो बट्टे में 100 आ जाता है। तो क्या कर लेते हैं हम, 25 से 25 चौके 100 हो जाता है, 2 दूना 4, 2 से 45, 45 के आधे 22.5, तो 22.5 हो जाएगा यहाँ पे 22.5। और 22.5 क्या है, ये प्योर लोहा है। ये क्या दिया हुआ है हमें, लोहा, समझ के। तो 22.5 लोहा जो हमें मिल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन में एक और पॉइंट बोला है कि 75% में कोई लोहा नहीं, मतलब 100 का 25 इधर है तो 75 भी तो होगा, और 75 में कुछ भी लोहा नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं देखूं, अगर मैं कहीं से 100 kg ये मिश्रण लेके आया तो उसमें मात्र लोहा कितना आएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। 100 kg लेके आया, यही चीज़ जो क्वेश्चन ने हमें दी 100 kg में ले आया, अब मैंने उसे छाना, बीना 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 और बाद में पता चला उसमें तो मात्र लोहा कितना निकला, 22.5। सीधी सी बात है, उसमें कितना निकला, 22.5। मतलब ये 100 kg या फिर 100 लीटर 100 यूनिट जब मैं लेके आता हूँ तो लोहा मुझे कितना मिलता है जी, 22.5। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए 60 kg शुद्ध लोहा लेने के लिए, मतलब ये मुझे 22.5 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना, 60 kg। अब 60 kg लोहा करना है, कितने का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके पता कर लेंगे। तो कितने का मल्टीपल हो जाएगा ये, 2.666 या फिर एक और 6 बना लो, ठीक है। तो कितना अप्रोक्स में आएगा, 2 पॉइंट के समथिंग में आएगा, 2.666। जब हम 22.5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, हो सकता है 59 पॉइंट समथिंग आए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब इतने का मल्टीपल इधर है तो ये हमसे पूछा है कि कितने केजी मतलब हमें चाहिए मिश्रण, तो 2.666 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 1 2 डिजिट से पहले खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 266.67 कर दीजिए, क्योंकि बहुत बार 6 है इसलिए 7 कर देते। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, 100 kg माना, 100 में 25 में कुछ लोहा था लेकिन पूरा नहीं था, 25 का भी 90% लोहा था, तो हमने देखा 90% होता 22.5। क्वेश्चन ने बोला 75 में कुछ नहीं है, भाई 75 में कुछ नहीं है तो एक बात बताओ, पूरे 100 में कितना लोहा मिला, 22.5। तो पूरे 100 में मिला 22.5, तो हमें चाहिए 60 kg लोहा, कितने का मल्टीपल, 2.666, मल्टीपल इतने का है तो इतने का गुणा कर दो, मतलब इतने केजी मात्रा में, ये 100 की जगह अगर मैं इतना रखूंगा तब जाकर मुझे कितना मिल जाएगा, 60 kg। अपना आंसर आ गया 266.67, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सॉरी, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। भाई लोगों लाइक तो कर दिया करो, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। आप लोगों के लिए यहाँ पे विदाउट फैन के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम हमारे लिए लाइक कमेंट तो इतना तो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 7, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, सबसे पहले 40 लीटर लिख लें, ध्यान से देखना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ पुराने क्वेश्चन कीजिए जो मैंने कराए हैं, या फिर परसेंटेज अच्छे से कीजिए। 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, ठीक है, मूल कीमत में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा, तीनों पानी पानी पानी। क्वेश्चन ने बोला 10% पानी, 10% पानी, फिर बोला मैं मिला भी पानी रहा हूँ, फिर बोला कि 20% पानी रखना है, कितना, 20% पानी, तो 20% पानी रखना है बाबी वाह। तब ये पानी पानी पानी, अब कंडीशन बनी, हो सकता है आप लोगों में से किसी का डाउट हो कि तीनों चीज़ हो, तो सीधी सी बात है भाई, पानी है, लेकिन पानी हम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे क्या, पानी से अपोजिट जो चीज़ मिलाते हैं उससे दूसरी चीज़, तो 90% क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूध हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कितना होगा, 80% हो जाएगा दूध। तो बस रख दो 90/80, तो 40 दूनी 80, 2 से 45, तो कितना आ जाएगा 45। तो मतलब पहले मेरे पास 40 लीटर दूध था, अब कितना हो गया भाई, 45 हो गया। तो कितना मिला दिया मैंने पानी, कितना मिलाया पानी भैया, सच्ची सच्ची बताओ, 5 लीटर मिलाया ईमानदारी से गुरुदेव,
ठीक है, तो कितना मिला दिया मैंने 5 लीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस यही पैटर्न याद रखना, पूरा एलिगेशन खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट यही है, जो चीज़ मिलाते हैं बस वही चेंज होगा, ठीक है, बाकी अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या कहता है, जो चीज़ मिलाते हैं उस पर नज़र रखनी है, बाकी दूसरी चीज़ वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये पानी है तो ये पानी नहीं होना चाहिए, इनकेस अगर दे भी दिया पानी तो हम इसे मार मूर के कैसे भी करके दूध बना लेंगे, और दूध फिर पी लेंगे, और पी लेंगे तो ताकत आ जाएगी, और ताकत आएगी तभी तो हम पढ़ेंगे हैं। चलो बहुत पी लिया, आप पढ़ लो। ऐसा लगता है भूतों को पढ़ा रहे हैं हम, पता है क्यों? क्योंकि कोई नहीं है सामने, बस एक कैमरा है छोटा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। किसी 400 ml, भाई कुछ भी हो 400 ml पहले लिख दो जी, बाद में देखेंगे कुछ। 15% एल्कोहल है, भाई मैंने ये भी लिख दिया, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। 15% एल्कोहल है, बस आपको क्वेश्चन में ही हाईलाइटेड करके देख लेना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, किसी शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना एल्कोहल मिलाया जाए कि 32% क्या हो जाए, एल्कोहल ही हो जाए। तो अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है इसे तो हम चेंज करेंगे नहीं, इसे चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसे तो पानी बना लेंगे। तो 15 का चेंज कितना हो जाएगा, 85%। दूसरी चीज़ कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उससे मतलब नहीं है हमें, सीधे सीधे 85। यहाँ पे 32 है तो 32 को अगर मैं चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 68। तो अब क्या करना है, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेथड में याद रखना, आप लोग सोचोगे कि ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटा दिए, मेथड है फिक्स है। जैसे मैंने ट्रिपल स्टार कराया उसी का भैया है, ठीक है, दोनों मेथड मेरे हैं, एकदम बेस्ट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 100 बार जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 पंजे 85, 100 5 500। तो मतलब ये कहने का कि पहले मेरे पास 400 लीटर दूध था और अब हो गया, सॉरी यहाँ पे दूध नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो एल्कोहल की बात कर रहे हैं। 400 कितना मिला दिया जी, 100 ml मिला दिए, जो भी यूनिट होती है वही यूनिट रहने दें, ठीक है। तो 100 ml हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कितना, 100 ml, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले इतना ही बोलूँगा, रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके बेटर स्टडी के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो, ठीक है, हम तक पहुंचा सकते हो। ओके चलो फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 9 की और 9th वाला देखते हैं, 9th में क्या कहानी है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। और आप लोग लाइक बहुत कम ठोकते हो, ठोका करो यार, अच्छा फील होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दूध तथा पानी के 80 लीटर के मिश्रण में, भाई दूध और पानी का 80 लीटर का मिश्रण है, इतना कर लिया मैंने बस। अब क्या करना है भाई, ध्यान से देखना है कि 10% दूध है, 10% दूध है, पानी मिला रहे हैं जी, नहीं क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए 80% क्या बनाना है, अब यहाँ पे नोट कर लो, ध्यान से देखना समझना। 80 लीटर 10% दूध है, 10% क्या है मेरा, दूध है। क्वेश्चन ने क्या बोला, 80% क्या बनाने के लिए, ध्यान से देखना, लैंग्वेज में ही छुपा दिया उसने। 80% मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80%, तो ये क्या है मेरा, पानी, लेकिन मिला क्या रहे ये नहीं बताया इसने। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा, वाह दूध मिला रहे हैं तो मतलब मिला क्या रहे, मिल्क, यहाँ पे हम मिला रहे दूध। तो अब एक बात बताओ, जो नीचे वाला जो सेकंड पर आता है वो तो ठीक है ना, सेकंड वाला ठीक है तो भाई चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पानी है, दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं तो पानी तो भाई रखेंगे, भाई दूध मिला रहे हैं तो पानी तो रखेंगे। तब ये दूध कैसे हो सकता है, इसे भी पानी बना लो यार, जब ये पानी है तो इसे भी पानी करना होगा, या फिर ये दूध है तो फिर ये दूध नहीं होना चाहिए, दूध को हटा के चाहे कुछ भी रख दो, लेकिन दूध नहीं पीऊंगा भाई मैं आज। 10 की जगह कितना रख दूं भाई, 90 रख दूं, तो अब ये क्या हो गया, पानी, पानी पानी
पानी आली, पानी पिला दो। वो कैसे सोंगे? तो ना 80 से 80 कट गया, हो कितना गया? 90। कितना मिल गया? 80 से 90 हो गया, तो 10 मिलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, बस कितने लीटर में मिलाना होगा, तो लीटर में लिख दो। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो पहले क्वेश्चन ने दिया था 10% दूध है मेरे पास, ठीक है, 80% पानी करना है, तो इसमें क्या मिला दूँ, कितना मिल्क मिला दूँ। दूध मिला रहे थे भैया, जैसे ही उसने बोला कि दूध मिला रहे तो हमने क्या किया, दूध ना मिलाते हुए हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो चीज़ मिलाते हैं उससे बचते हैं, ठीक है, जो चीज़ मिलाते हैं उससे बचेंगे और बाकी हम क्या करेंगे, दूसरी चीज़ रख लेंगे, बाकी आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शायद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये तो सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, शायद आप लोगों का अच्छा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्या कहता है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। एक प्रकार के द्रव में, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के में 35 है, मतलब यहाँ पे 20% जल और यहाँ पे 35% जल। क्या? 35% जल, ठीक है। 20% जल है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, 1/5 हो जाएगी। 1/5, 5 में से एक क्या है, जल है। जब 5 में से एक जल है तो 4 क्या हो जाएगा, अदर क्वांटिटी। वो नहीं पता हमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ, इस 20% को नीचे लिखते हैं। तो 20% है, 20% कितना हो जाएगा, 1/5। 5 तो टोटल है, 5 में से एक क्या है, ये जल है, क्या है, वाटर है। तो यहां पर हो जाएगा, मैं रेशियो बना लेता हूं, वाटर रेशियो एंड अदर चीज हमें नहीं पता है, और यहां पर भी सेकंड वाले के लिए, ठीक है, वाटर रेशियो एंड अदर। तो यहाँ पे कितना है भाई, 20 में से टोटल मिला के 5 में से एक वाटर है। भाई पानी जब एक है तो अदर क्वांटिटी कितनी होगी, 4 होगी ना, और टोटल कितनी होगी भाई, 5 होगी। मतलब ये टोटल सामान है 5, उसमें से 1 लीटर पानी है तो 4 लीटर कोई भी चीज़ है, दूध हो सकता है, दारू हो सकती है। हाँ, दारू तो बहुत जल्दी सुन ली होगी, चलो कोई बात नहीं। 20% है, 20% हो गई, तो उसके बाद में क्या करना है, 35%। 35% क्वेश्चन सेकंड में, मतलब सेकंड डिब्बे में बोला है। तो 35%, 5 7 35, 5 से 20, मतलब ये 20 में से 7 क्या है, पानी है। तो जब 20 में से 7 पानी है तो दूसरी चीज़ कितनी होगी, 13 होगी ना, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, टोटल तो भाई 20 है, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने एक बात बोली, जब भी कभी हम रेशियो को मिलाते हैं या उसमें से अंश निकालते हैं, ठीक है, याद रखना, जब भी कभी हम कोई भी चीज़ निकालते तो ये बैलेंस होनी चाहिए। ये अगर 20 है टोटल सम, तो इसका भी टोटल सम 20 होना चाहिए। तो 5 में कितने का गुणा कर दूं कि 20 हो जाए भैया, 5 चौके 20, बचपन में पढ़े हमने, ठीक है। तो 4 का गुणा, 4 का गुणा, 4 का गुणा, सीधे सीधे कर दीजिए। तीनों में करना है, ऐसी बात नहीं, इसमें करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, सभी में करना है। 4 चौक कितना हो गया, 16, 6 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, 20। अब सही है भाई, ये 20 मौज आ गई अपनी। तो अब क्या करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला पहले द्रव में से, जो पहला वाला द्रव है, पहला द्रव ये है, दूसरा द्रव ये है, ठीक है। पहले द्रव में से बोला है 10 अंश, दूसरे में से 4 अंश। जब भी कभी अंश निकालने के लिए बोला जाता तो कुछ नहीं करना होता, इसमें से अंश निकालना है। कितना, पहले वाले में से कितना निकलवाया है, 10, तो इसमें से 10 निकाल लो जी, इसमें से 10 निकाल लो। कैसे निकालेंगे जी, ये नहीं पता, तो कुछ नहीं करना होता। जब भी कभी अंश निकालने की बात की जाती है तो क्या करते हैं, 4 घाई 40, ये निकल के आ गया, 10 160, इसमें से कितना 4, तो 7 चौक 28, और इसमें से कितना 13 चौक 52। तो मतलब ये, अब इसमें अगर मैं बात करूं, वाटर एक है, वाटर ये है। क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है हमसे, तदनुसार उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना होगा। जल का प्रतिशत कितना, प्रतिशत या फिर नॉर्मल, तो जल कितना होगा, ऑप्शन है परसेंटेज में, तो जल का प्रतिशत निकाल लो जी। तो जल कौन कौन से भाई, जल एक तो ये है, एक ये है, जल 40 50 60 68 जल है। कितने में से भाई, तो 160 और 40, ये टोटल ऐड कर लें। जब कभी नीचे जो बेस वैल्यू होती है, नीचे डिनोमिनेटर में हर में जो आता है, ठीक है, तो वो कुल आता है। तो कुल कितना हो जाएगा, तो 52, ये हो गया 80, और 200 ये हो गया, तो मतलब 280 इंटू कर देंगे कितने का, 100 का।
फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 0 से 0 कट गई, ठीक है। 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो 170/7 कितना हो रहा है? 170/7, 7 दूनी 14, 15 16 17 30 बचे, 7 चौक 28, 29 30 मतलब 2 बचे, बट्टे में हो गया 7। तो ये क्या हो जाएगा? इतने % हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। जब भी कभी अंश बोला जाता है तो अंश इस प्रकार के निकाला जाता है, ठीक है। तो याद रहे, नोट पॉइंट डालकर आप इसे हाईलाइटेड कर लेना क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। 24 सही, 2/7 एकदम करेक्ट आंसर है। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी टाइप के, ठीक है। और बाकी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि शेयर करें वीडियो, ठीक है। ये चैनल जितना मेरा है उतना आपका है, आपका हक बनता है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और एकदम परफेक्ट तरीके से सब लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है। चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।